तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे, आपके फ्रेंड भी जो है काफ़ी बढ़िया होंगे। तो आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने जो है 3rd यूनिट तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो सेक्शन फॉर्मूला है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी जो है ईजी चैप्टर भी है। पिछले वीडियो में आपको याद ही होगा कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बेसिक के बारे में पढ़े थे। जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला का, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। वो फॉर्मूला को हम कैसे ड्राइव कर रहे थे उसको भी हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फॉर्मूला पे बेस्ड जो आपका बेसिक क्वेश्चन जो था, जो कि आपका जो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट था, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट दिया था उस कोऑर्डिनेट को पुट करते थे फॉर्मूला पे और आपका जो है वो पॉइंट आ जाता था। तो बेसिक क्वेश्चन को हम लोग देखे थे और एक मॉडरेट क्वेश्चन को भी देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ टफ क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है। और वो ऐसे तो वो जो आपको प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में काफी जो है आपको इजी होगा, बट जो है उसको आपको समझना होगा कि और भी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से बन सकते हैं आपका इसी फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला तो आपका एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपका ये है, ये वाला क्या है आपका बेसिक फॉर्मूला है। ये आपका जो है बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग ड्राइव करके एक और फॉर्मूला निकाल देते हैं, जिसका कि यूज होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान। तो कौन सा ये फॉर्मूला है? इसी फॉर्मूला में आपका जो m और n है, इन्हीं का रेशियो को हम k से रिप्लेस करते थे, जो कि आपका ये फॉर्मूला आता था। आपका जो है ये वाला फॉर्मूला है, जहां पे आपका k क्या है, k आपका m/n है, ठीक है। जो आप लाइन को डिवाइड करते थे जिस रेशियो में, उसी रेशियो को आप k से रिप्लेस करके जो है आपका ये सिंगल फॉर्मूला जो है बना है। इसका भी एक अलग एप्लीकेशन है, जो कि इस फॉर्मूला से जो है आपका थोड़ा डिफरेंट होगा और आपको जो है ये फॉर्मूला जो है यूज करने में थोड़ा सा आसान होगा इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले वाले फॉर्मूला से। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग ड्राइव किए थे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला को निकालने से के लिए जो है आपको यहाँ पे k जो है, k का जो वैल्यू आपका m/n क्या है? m/n है, रेशियो है जो कि एक लाइन को डिवाइड करता है दो पार्ट में, ठीक है। तो ये आपका k है। अगर यहाँ पे आपका k का वैल्यू 1 होता है तो आपका जो है यहाँ पे जो रेशियो है m और n, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिसका क्या मीनिंग होगा? जिसका मीनिंग होगा कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो दो इक्वल पार्ट में लाइन को डिवाइड करेगा, और वो पॉइंट जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है उसी को हम कहेंगे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो कि आपका ये फॉर्मूला होगा, ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा। आप इसे जो है नोट डाउन करके रखो। तो ये सारा जो है फॉर्मूला था जो कि आपको सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ना था। अब हम लोग जो है इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था, जो कि मॉडरेट क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के वेराइटी को चेक करेंगे कि इस सारे फॉर्मूला पे जो है और कितने तरह से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियरी होगा और आपके एग्जाम को भी जो है वो ज्यादा हेल्प करेगा या उसको ज्यादा टारगेट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के कारण से हालत खराब हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों को क्लास लेना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपका गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो या ठंड हो, कुछ भी हो, हम लोगों को तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको पता ही होगा, जो कि मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूं कि सारा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। सारा क्वेश्चन आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है। अगर आप अदर बुक के पब्लिकेशन के बुक के फॉलो करते हो और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन का टाइप आपका एक ही रहता है, केवल उसमें जो डाटा है वो डाटा चेंजेस रहता है। अगर इसके बावजूद भी जो आपको किसी तरह का कोई भी अगर दिक्कत होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप जो है आपको पता है क्या करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे जा करके ज्वाइन करो और वहां से अपने किसी तरह के भी डाउट को आप पूछ सकते हो। 100% आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा और इसकी जो है गारंटी है, ठीक है आपका। और ये फैसिलिटी पे किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है। अदर चैनल पे इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन आपको इस चैनल पे मेरे द्वारा ये फैसिलिटी दिया गया है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो है बेधड़क जो है आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? आप देखो यहाँ पे जो है ये 11th नंबर का क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही तरह का क्वेश्चन है,
सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और बाकी जो है दूसरे क्वेश्चन को आप इसी से रिलेटेड जो है आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका 11 का, पढ़ो क्या है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, -1 एंड 5 एंड 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2। यानी ये एक वर्टिकल लाइन है, आपको पता है x इक्वल टू 2 क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, रेशियो भी निकालना है, जिस रेशियो से जो है लाइन को डिवाइड किया गया है। किस लाइन को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, जो लाइन आपको जोड़ता है बस उसी लाइन को डिवाइड किया गया है। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तो वो दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका सेम है, पूछा गया है कि इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट 4, 3, 2, -6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो है आपका एक्स एक्सिस से जो है इस लाइन को डिवाइड किया गया है और यहाँ पे आपका जो है वर्टिकल लाइन जो x इक्वल टू 2 है इससे लेकर के डिवाइड किया है। आपको पता है कि x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको जो है एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका दिया गया है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इसको सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा सा आपका इजी बन जाता है, इसलिए जो हम लोग 11th को करते हैं, जिससे कि आपको जो है अदर क्वेश्चन को भी टैकल करने में थोड़ा सा सुविधा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन से पहले आप अपने माइंड में एक बात को रख लो, क्या है वो पॉइंट, कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल करो तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप क्या करो, एक्स वाई प्लेन में जो है आप इसको प्लॉट कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक रफ डायग्राम लेंगे जो कि एक्स वाई प्लेन को बताएगा। ये आपका एक्स और वाई प्लेन है, जो कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ से सबसे पहले -3 और -1 को जो हम लोग प्लॉट करेंगे, तो आपको पता है -3 क्या रहेगा, इस साइड में रहेगा, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे हो गया और -1 तो यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका ये वाला पॉइंट हो गया, जिसको हम लोग मान लेते हैं ए, जो कि क्या है आपका -3 और -1 यही है। दूसरा पॉइंट क्या आपका 5 और 7, 5 और 7 आपको पता है इस वाले पार्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो 5 आपका यहाँ है और 7 यहाँ है, और इनका जो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो कि बी है, और ये है 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को ऐसे करके हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो आपका ये क्या हो गया, लाइन हो गया, जो कि कनेक्ट कर रहा है पॉइंट ए को और बी को। अब क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 लाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो है x इक्वल टू 2 होगा, तो इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, ये सारा जो है आपका रफ डायग्राम है, किसी तरह का कोई स्केल का यूज करके जो है हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस एक जो हम लोग रफ डायग्राम का यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल लाइन जो कि क्या है x इक्वल टू। अब यहाँ पे समझो कि x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है। x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, जब इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, वो 2 यूनिट होगा। ठीक है, 2 यूनिट होगा, तो ये वाला जो पॉइंट क्या हो जाएगा, यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये लाइन जो कि ये पॉइंट को और ये पॉइंट को कनेक्ट करेगा, और ये वर्टिकल लाइन का बस यही पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन है। अब इसको क्या करते हैं, इसका जो है कोऑर्डिनेट को हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट होगा। देखो, इसको जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग y कोऑर्डिनेट को y ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है x कोऑर्डिनेट आ गया। आपको अब जो है इसका ये किस पार्ट में डिवाइड है और ये किस पार्ट में डिवाइड है, आपको ये निकालना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का जो m/n वाला फॉर्मूला था उसको यूज नहीं करके हम लोग जो ये वाला जो फॉर्मूला था, जो कि मैं आपको पिछले क्लिप में बता चुका हूँ, उस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, वो होगा आपका आपका ये वाला जो है फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके जो है के का वैल्यू निकालेंगे, और आपको पता है के क्या होता है, के होता है m/n का रेशियो होता है, जो कि लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका x का जो है वैल्यू दिया गया है, जो कि आपका 2 है, क्योंकि क्या है आपका वर्टिकल लाइन जो है 2 जो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से जो है इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा। तो x के जगह क्या करते हैं, 2 का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 2 हो गया। अब जो हमको आइडेंटिफाई करना है x2 और x1। ठीक है, यही दोनों को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा
और ये आपका y1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या आपका b जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका, ये x2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यही है। अब क्या करो, यहाँ से आपका y2 का वैल्यू क्या है, 5 है। 5 इंटू के हो गया, प्लस क्या है x1, x1 क्या है आपका -3, -3 हो गया बाय के प्लस वन, यही है ना, बाय के प्लस वन। के का आपको वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका के का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है, 5/3, सॉरी 5/3 आ गया, ये आपका जो के का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि जो आपका ये लाइन है, ये वाला लाइन ए और बी वाला जो ये पॉइंट से जो जुड़ा हुआ ये लाइन है आपका, ये वाला लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, ये वाला जो है आपका पार्ट 5 है और दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका 3 है। यानी आप इस तरह से कह सकते हो कि m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू क्या है आपका 3 है, यही है ना। तो यहाँ से जो है आपका m और n का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, सेकंड जो है आपको क्वेश्चन करना है, जो कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और आपको पता है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2 और y क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आपका जो है 2 जो ऑलरेडी एक्स कोऑर्डिनेट आपका ऑलरेडी जो है आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है निकाल चुके हो। आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करके जो है y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे कि आपका k का वैल्यू क्या है 5/3 जो है आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हो ऑलरेडी। अब इसी की में क्या करेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो है y का जो ये वैल्यू वो निकाल चुके हैं, निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इंटू के। तो y2 क्या है आपका, y2 आपका यहाँ पे जो है 7 है और x1 y1 क्या है आपका -1 है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7k -1 बाय क्या हो जाएगा, के यहाँ पे के का क्या वैल्यू है 5/3 आएगा। तो हम लोग जो है बाद में उसको लिखेंगे के प्लस वन, यही आपका हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे के का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5/3 -1 बाय 5/3 प्लस वन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 32/3 और बाय 8/3। यहाँ से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 8 क्या करेगा, 32 को कितना टाइम में डिवाइड करेगा, 4 टाइम में। तो यहाँ पे आपका y का क्या वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया 2 और 4। और रेशियो क्या आ गया आपका, जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में जो है 5/3 आ गया। ये आपका दो जो है आंसर आप निकाल चुके हो। सेम इसी तरह से का जो है आपको मेथड लेना है किस वाले में, ये वाले जो सेकंड क्वेश्चन आपका जो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में लेना है, जहाँ पे x एक्सिस से ये डिवाइड किया गया, ठीक है। अगर कोई लाइन में अगर x इक्वल टू 2 यहाँ क्या है वर्टिकल लाइन है, अगर हॉरिजेंटल लाइन अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेता है जैसे 2 लेता है, तो वहां पे जो है y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आपका 2 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट को आप a मानो या फिर आप a b जो भी मानना है वो मान सकते हो। तो यहाँ से जो है आपको यही अप्रोच को अडॉप्ट करना है। सबसे पहले जो है आपको समझने के लिए जो है पॉइंट को प्लॉट कर देना है एक्स वाई प्लेन पे, उसके बाद जो है आपको हर एक स्टेप को अडॉप्ट करके जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है डायग्राम दिया गया है एक्स वाई प्लेन का और पॉइंट जो है प्लॉटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट P5-4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट आपका ए और बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका नहीं दिया गया है, एज शो इन द फिगर इन द रेशियो 2:5। यानी आपका ये क्या है, ये दो पार्ट है और ये 5 वाला पार्ट है, ठीक है। 2 यूनिट है, कहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, वो है आपका 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अब आपको निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट ए एंड बी। देखो यहाँ से जो है आपको अगर यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या मतलब है, यानी 4 वेरिएबल। कैसे, एक्स ए को अगर लोगे आप पॉइंट में तो क्या होगा आपका x1 और y1 हो जाएगा, और बी लोगे तो क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, यही होगा ना।
तो यहाँ पे जो है आपका x1 और y1 को समझने से पहले आप इस जो है फिगर को अच्छी तरह से समझो। आपको पता है कि ए पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो x और 0 है ये आपका पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट में आपको एक यहाँ पे जो है x का ही वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कि क्या है। फिर आप देखो ये पॉइंट बी क्या है आपका y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और y कोऑर्डिनेट को y मान लेंगे। तो यहाँ से आपको इस वाले क्वेश्चन में दरअसल निकालना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है सेम आपका जो है पॉइंट दिया गया है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, जो आपका जो पॉइंट है जो कि डिवाइड किया है इस लाइन ए और बी को, वो पॉइंट आपका गिवन है। आपको किस पार्ट में जो है डिवाइड किया है वो आपका गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहोगे तो गिवन डाटा को आप लिखो, क्या है आपका m/n, क्या है आपका m/n है आपका 2 और 5 है, ठीक है। और ऊपर से आपका जो पॉइंट P है, P पॉइंट दिया गया है, क्या है आपका 5 - 4। तो आप जो है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो। सेक्शन फॉर्मूला का क्या है आपका, जब सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के लिए यूज करो। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, 5 = क्या हो जाएगा, x2 इंटू m। x2 इंटू m होता है ना। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला को आप सबसे पहले रिकॉल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 इंटू m प्लस x1 इंटू n, यही होता है ना, बाय m प्लस n, यही है। अब यहाँ पे x2 का क्या वैल्यू है, x2 का वैल्यू है आपका, यानी इसका क्या वैल्यू है आपका, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 = 0 इंटू m का क्या वैल्यू है, m का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद x1 क्या है आपका, x1 का वैल्यू यहाँ पे x है, तो x इंटू n का क्या वैल्यू है आपका, ये 5 है। तो 5 बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5, यही होगा ना। अब क्या करो, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करके आप x का ये वैल्यू कैलकुलेट करो। जब आप इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ए पॉइंट निकल गया, जो कि क्या है आपका ए पॉइंट आपका हो गया 7 और 0, यही आपका ए पॉइंट आ गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे बी पॉइंट निकालना है, जिसमें से आपको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे। तो आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -4 है, तो -4 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है x2 का क्या वैल्यू है, वो है आपका y1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका n क्या है आपका 5 इंटू x1 क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है x1 है, सॉरी x1 नहीं है, y1 होगा। y1 क्या है आपका 0, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, यही होता है ना फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है यहाँ लिखे हुए हैं 2 + 5, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो है इस वाले एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करके जो है y का वैल्यू आप यहाँ पे जो है कैलकुलेट करो, ये y का वैल्यू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ जाएगा -14 यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है b कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b कोऑर्डिनेट आपका आ गया 0 -14, ठीक है। और -14 ही होगा क्योंकि ये क्या है, y एक्सिस से x एक्सिस से नीचे वाला यहाँ पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है आपका जब भी रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम लोग समझते हैं कि आपका ये फॉर्मूला पे और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हालांकि आपका ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपका सेम ही है क्वेश्चन है, तो इसको मैं जो है यहाँ से काट देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज मत करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो 14 का क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -30 एंड 66। ये -30, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है एक सिंपल सा लाइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही पॉइंट का बारे में बात किया गया है, किसी तरह का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे जो कि आपका -30 से स्टार्ट होता है, जो कि आपका पॉइंट हम लोग मानते हैं ए, और दूसरा कहाँ तक जाएगा बी, जो कि हम यहाँ पे जो दिया गया है 66, ठीक है, ये पॉइंट है। अब आपको निकालना है वो सारा पॉइंट्स निकालना है ट्राइसेक्शन का, ट्राइसेक्शन जबकि ये दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है तो उसका ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट।
जब भी अगर ट्राइसेक्शन बोला जाएगा तो 3 इक्वल पार्ट, अगर आपका वहाँ पे 4 पार्ट रहेगा तो वहाँ पे जो है आपका प्रत्येक पार्ट क्या होगा, इक्वल रहेगा। और यहाँ पे जब यहाँ ट्राइसेक्शन कह रहा है तो ट्राइसेक्शन में आपका 3 इक्वल पार्ट में कटेगा ये लाइन। जैसे हम लोग यहाँ काटते हैं 1 2, ये 2 हो गया, तो यहाँ से आप देखो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखो जब आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका क्या है, पी पॉइंट है, और ये क्या है आपका क्यू पॉइंट है। तो जब आप पी पॉइंट को निकालोगे तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे। तो जब आप पी का निकालोगे तो पी का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। यानी इस लाइन को जो कि ए बी को ज्वाइन कर रहा है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, m/n फॉर्म में अगर लिखे तो 1/2 फॉर्म में जो है डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इस रेशियो का हम यूज करके जो है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट पी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें पॉइंट क्यू को निकालना होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका 2 यूनिट होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको लाइन में किस तरह का डिवाइडेशन मिलेगा, m/n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2:1 जो है फॉर्म में जो है लाइन को डिवाइड किया गया। किसके लिए, क्यू पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे जो है आप सेम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो है अपना ये वैल्यू को निकाल सकते हो। देखो काफी पसीना चल रहा है, गर्मी में जो है क्लास लेने में बहुत हालत खराब हो जाता है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा चलता है। हाथ में भी देख रहे होगे कि हाथ में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है पसीना आ गया है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसी डायलॉग पे जो है हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना था ट्राई सेक्शन का, तो ट्राई सेक्शन का आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो और इस तरह के जितने भी सवाल आपके जो है जो एक्सरसाइज में दिया गया है आप उसको करना, इजिली से सारा क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। आपको पता है नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या होगा, वो होगा आपका मिड पॉइंट पे जो क्वेश्चन है, मिड पॉइंट वाले सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन मिड पॉइंट का जो क्वेश्चन आप करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है नया नया टर्म के बारे में भी सीखने को मिलेगा। जैसे आपका पैरेललोग्राम हो गया, उसके डायगोनल के बारे में पता चलेगा, सर्कल के बारे में पता चलेगा, उसके डायमीटर के बारे में पता चलेगा, मीडियंस के बारे में पता चलेगा, सेंट्रॉइड के बारे में पता चला। ऐसे मैं सेंट्रॉइड आपको यहाँ बता दूं क्या, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपका एक ट्रायंगल है, हम लोग यहाँ पे बात किसके लिए करेंगे, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के लिए बात करेंगे। और सेंट्रॉइड जो है हमेशा जो है वो ट्रायंगल के लिए होता है। जैसे कि ये आपका जो है ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल जो है यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर मेरे से जो है पूरा स्ट्रेट नहीं बनता है। ये आपका ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स क्या है, ए बी और सी। इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x3 और y3। ये आपका जो है इसका 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब क्या सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बिटवीन द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब मीडियन जो का क्या होता है, तो मीडियन देखो जब भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो है एक अगर ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि इस वाले लाइन को इक्वली डिवाइड करे, तो ये लाइन को हम लोग कहेंगे मीडियन। ठीक है, ये तो पॉइंट ए से जो हम लोग ड्रॉ किए। उसी तरह पॉइंट बी से अगर हम ड्रॉ करते हैं एक मीडियन, तो क्या करेगा, जब ये पॉइंट बी से हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन ए सी को जो है इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, उसी तरह से जो है हम पॉइंट सी वर्टेक्स से जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन किस पे, ए बी पे, तो ए बी को जो है इक्वली पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब देखो यहाँ पे जो आपका कितना आपका मीडियन आ गया, आपका 3 मीडियन है। कहाँ से, एक ये वाला, ये दूसरा वाला और ये आपका तीसरा वाला। जब ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन कहाँ पे है, ये पॉइंट जी है, और यही पॉइंट जी क्या है, आपका सेंट्रॉइड है। इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपको निकालने का, यानी जी निकालने का, सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल गया। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, सेम y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यही आपका जो है y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी जो है हम लोग यूज देखेंगे आपके क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग जो है मिड पॉइंट पे से बेस्ड आपके जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है टेस्ट योरसेल्फ का जो एक्सरसाइज है आपका बुक का, उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है आप देखो, आपके बुक में भी अगर आप अदर बुक
फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आप जो है देखना और आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर सी इफ ए, यानी ए बी है तो क्या है आपका ए बी क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। देखो ये सर्कल पूरा सर्कल नहीं हुआ, ये आपका क्या है डायमीटर। आपको पता क्या है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, यानी किसी भी सर्कल का जो कोड होता है उसका सबसे बड़ा जो कोड होगा वही क्या होगा आपका, वो आपका होगा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपका ये पूरा डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो डी है, और वही सेंटर से किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहता है, रेडियस। आपको पता होगा रिलेशन क्या है, डायमीटर होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यही होता है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा होगा, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो आपका डायमीटर है ये सेंटर पॉइंट से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, क्योंकि दोनों तो है रेडियस, दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो आपका ए जो है आपका दिया गया है और सेंटर जो है सी दिया गया है, तो बी आपका नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। चलो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपका जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x1 और y1 दिया गया है जो कि आपका a है, और वो क्या आपका 3 और -7, यही है ना आपका 3 और -7। फिर यहाँ पे जो है आपका जो सेंट्रॉइड दिया है, सेंटर का वैल्यू दिया गया है x और y जिसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और उसका क्या वैल्यू आपका -2 और 5। अब क्या करो, बस पुट करो वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या है आपका 3 प्लस x2 बाय 2, ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो x2 का क्या वैल्यू आएगा, x2 का आपका वैल्यू आएगा क्या, आप 2 इतना करोगे तो -7 क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से जब आप y2 का वैल्यू निकालोगे तो y2 क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है यहाँ पे जो है सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या आपका 5 है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 5 है, और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 क्या है आपका, y1 जो है आपका -7 है प्लस y2 बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, और इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा +7। तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ से जो है आपका जो है बी पॉइंट निकल गया, क्या है आपका बी पॉइंट आपका हो गया -7 और 17, यही आपका जो है बी पॉइंट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। तो कोऑर्डिनेट बी को तो आप जो है पहले निकाल चुके हो, यानी सेकंड वाले प्रॉब्लम को जो है इसका मल्टीपल पार्ट जो सेकंड है उसको आप सॉल्व कर लिए हो। अब आपको सॉल्व करना क्या है, द लेंथ ऑफ द रेडियस AC। AC क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। AC क्या है आपका, रेडियस है। अब देखो रेडियस निकालने के लिए आपका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा जो है आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसका यूज करते हैं हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो है डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका अगर कोई भी अगर यहीं पे डिस्टेंस इसको आप मान लो x1 और y1 मान लो, और दूसरा को क्या मान लो x2 और y2, ठीक है। ये आपका जो है किसी भी दो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके, जैसे x1 और y1 आपका एक पॉइंट है और x2 और y2 आपका सेकेंड पॉइंट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जो होता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का होल रूट क्या होता है आपका, वो डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे ये आप फॉर्मूला देख लो, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर, आप इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, प्लस y2 माइनस y1, इसे आप क्या कर सकते हो y1 माइनस y2 का भी कर सकते हो। ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बस यहीं से आपका जो है आपका ए का जो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है, आपका सी का भी कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है, दोनों का जो है इस पे पुट करो वैल्यू और उसे आप आसानी से निकाल लो। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था, इसका यूज करके आप जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, जो कि आपके सेम एक्सरसाइज से लिया गया है, यानी सेकंड एक्सरसाइज से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है 7 नंबर का, -5 और 2 और 3 -6 एंड 7 और 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू द वर्टेक्स 3 -6, यानी आपका सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और ट्रायंगल भी जो है आपको काफी चालाकी से ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं आप जो है रेंडमली ड्रॉ कर दिए। आप जो है
सबसे ऊपर में वही पॉइंट को रखो जिस पॉइंट से कहा गया है कि मीडियन जो है ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा वर्टेक्स है, 3 - 6, तो इससे हम क्या करते हैं 3 - 6। दूसरा कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम लोग 7 और 4, 7 और 4, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा -5 और 2, यही है आपका पॉइंट। अब यहाँ से जो है हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, जब मीडियन हम ड्रॉ करेंगे और इसी का तो हमें डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका एक साइड का आपका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका भी तो आप कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, तो ये वाला जो है कोऑर्डिनेट को आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप मीडियन का बात कर रहे हो, तो मीडियन कहाँ से, यहाँ इस वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ, किस पे, इस वाले साइड पे। तो जैसे इस वाले साइड पे जो है इसका एंड पॉइंट लाई करेगा, ये इस वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर देगा। जब इक्वली डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट का क्या होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो है आपका -5 + 7 क्या हो जाएगा, आपका 2 ही हो जाएगा, क्योंकि -5 + 7 है तो 2 हो जाएगा। 2/2 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो गया। तो 1 हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 4 यानी 6, 6/2 ये हो जाएगा 3। तो आपका मिड पॉइंट निकल गया, आपका ये क्या है 1 और 3। बस आपका जो है दो कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो उस मीडियन का। जैसे हम लोग अगर निकाले, इसको मान लेते हैं x1 और y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 3, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 यानी 3 - 6 क्या है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 81 + 4 यानी 85 हो जाएगा, यही हो गया आपका। तो √85 क्या हो जाएगा, उसके मीडियन का डिस्टेंस होगा। इसी तरह से जो है आपका पैरेललोग्राम में भी पूछा जा सकता है, या अदर ज्योमेट्रिकल फिगर में भी जो आपको कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट का यूज करके आपको जो है किसी भी जो है साइड का या किसी भी जो है डायगोनल का, जैसे पैरेललोग्राम का डायगोनल का या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का साइड का लेंथ पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन था जो कि इसी पे। एक और हम लोग टर्म को समझते हैं, कॉलिनियर टर्म को, ठीक है। उसको समझने के बाद फिर जो है हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो चलिए हम उन लोग उस टर्म को समझते हैं। देखिए, आप में से कुछ बच्चे जो है जानते होंगे कॉलिनियर का क्या मतलब होता है। आपको मैं बता दूं, जो नहीं जानते उसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो सभी को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले जो है इसका मतलब समझो कि कॉलिनियर का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ जो आपका जो ये पॉइंट कॉलिनियर है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा इसका क्या स्पेलिंग है, लीनियर। यहाँ से आपका क्या है, लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है, एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन हो गया लीनियर का। अगर जो भी पॉइंट अगर कहा जाएगा कि ये कॉलिनियर पॉइंट है, तो इसी एक लाइन में जो है सारा पॉइंट होगा। जैसे आपका ए, बी और सी अगर कहा गया है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसी जो है लाइन पे आपका लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉलिनियर पॉइंट हुआ। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे देखो मेंशन भी क्या है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है ना। तो आपको कॉलिनियर का मतलब यही समझना है, ठीक है। देखो, आपका जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपका जो केवल टर्म से जो है आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी जो है फॉर्मूला का यूज करना काफी आसान है, ठीक है। इसलिए जो है आप टर्म के बारे में अच्छा से समझो और कॉन्सेप्ट को जो है अच्छा से समझो। जैसे कि हम लोगों ने ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेंट्रॉइड का जो है जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग सर्कल का भी जो है कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। तो देखो, ये सारा क्या आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फॉर्मूला जो है आपका एक या दो फॉर्मूला ही है, बस उसी का यूज करना है। और आपका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला क्या है, काफी हलवा वाला फॉर्मूला है, उसे आप कोई भी खा सकता है, दांत वाला भी और बिना दांत वाला भी। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, एक्स एंड वाई क्या है आपका, देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को पिक करने का मेरा एक और मोटो था। क्या मोटो था कि इस वाले क्वेश्चन में देखो जो आपका कोऑर्डिनेट रहता है, आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, जैसे एक्स और वाई। यहाँ पे x क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट बताता था, और y क्या है, y कोऑर्डिनेट बताता था। x का क्या मतलब होता था डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y का क्या बताता था, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका x कोऑर्डिनेट -5 दिया गया है, y कोऑर्डिनेट जो है x। तो देखो, कभी भी कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे जो है चेंज कर दिया ऑर्डर को, पहले जो है y लिख दिया, फिर उसके बाद x लिखा गया है। यहाँ पे जो x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को ही जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x जो है एक वेरिएबल है, कभी भी जो है इसको कंफ्यूज मत कर जाना y कोऑर्डिनेट से। x क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि y कोऑर्डिनेट को जो है रिप्रेजेंट किया गया है या डिनोट किया गया है।
उसी तरह से देखो पॉइंट बी है, पॉइंट बी में जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है, ठीक है। तो वाई क्या है आपका, वाई क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि वाई एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत करना। तो देखो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो है ये सारा पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है। तो उसके बाद क्या गया, सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको उसी तरह निकालना है। तो सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो क्या करो, सबसे पहले कॉलिनियर पॉइंट है तो सारा पॉइंट क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे जो है एक ही लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ए क्या हो जाएगा आपका पॉइंट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा आपका ये थर्ड पॉइंट होगा। यहाँ पे कह रहा है आपका ए बी इक्वल टू बी सी, यही कह रहा है ना। तो यानी आपका ये वाला जो है डिस्टेंस इक्वल है और ये दोनों क्या डिस्टेंस क्या है आपस में इक्वल है। तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा आपका इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। तो बस यहाँ से जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई और 7 है, और फिर आपका ए कोऑर्डिनेट क्या है -5 और एक्स है, और सी कोऑर्डिनेट क्या आपका 1 -3 है। तो बस मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल लो, वाई का वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। काफी आसानी से आपका निकल जाएगा और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो हमारा जो है इतना सा ही क्वेश्चन बन रहा है, आपके एक्सरसाइज में काफी सारे प्रॉब्लम दिए गए होंगे। इतना मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि जितना भी प्रॉब्लम दिया गया होगा आप जो है आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं बता चुका हूँ उसका उपाय क्या करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाओ, चैनल को जो है आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और किसी तरह का अपना डाउट पूछ सकते हो, या क्वेश्चन भी अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी आप पूछ सकते हो। कुछ भी आए चैप्टर से रिलेटेड आपका, आप आराम से जो है पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे आप वीडियो अभी देखो या 1 साल के बाद देखो, कभी भी आप पूछो, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।